नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं व्यूअर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। जल्दी से वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दो और सब लोग लाइव आ जाओ। आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कि उत्तर प्रदेश एसआई उप निरीक्षक एसआई यानी दरोगा की बात है। दरोगा 2017 में जो पेपर हुआ था, और 2017 में 34 पेपर हुए थे, 34। उन 34 पेपरों में हिंदी 40-40 की आती है, तो उन 40-40 के क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद 2021 में 54 पेपर हुए हैं, 54। इन 54 की बात करेंगे हिंदी में, और प्रत्येक में 40-40 क्वेश्चन आए, और आपको 40 ही 40 दे रहे, 40-40 क्वेश्चन दे रहे हैं। पैसेज हम लोग ना करेंगे, पैसेज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। कमेंट्स में आपको टेलीग्राम की लिंक है, लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसके बाद आपको पूरी की पूरी पीडीएफ उसमें मिल जाएगी। ठीक, हम लोग शुरू कर रहे हैं। जल्दी से सब लोग आ जाओ और आराम से बैठना है, जल्दबाजी में आंसर कोई नहीं देना है। हम आपके कमेंट्स देखेंगे, लेकिन जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वीडियो के बाद, जब सेशन खत्म हो जाए, इसके बाद आप, अब इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपको 1 नंबर करके मिला है ना, तो आप लिखना 1 नंबर और फिर लिख देना कि भैया इसमें डाउट है। तो हम वीडियो के बाद, तो कमेंट्स जब हम वीडियो के बाद देखेंगे, आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक, और बहुत जल्द आपको एक नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आप अपनी बात कह सकते हो, आपसे बाई कॉलिंग बात की जाएगी। ठीक है, यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लाइव पे रहोगे, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करना, और बेहतर स्कोर आएगा। यदि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली ना, तो आप विश्वास मानना दोस्त कि आपका हिंदी में 37-38 जो क्वेश्चन आएंगे, उसमें कम से कम आपके 34-35 सही जाएंगे। विश्वास मानना, बहुत होता है। ठीक, इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं कि 34 उनका करेंगे और एक 54 इनका करेंगे, और प्रत्येक में 40 का गुणा। तो अगर हम यहीं पे थोड़ी सी बात कर दें कि 34 और 54 कितने हो गए, 88, और 88 में 40 का कर दो गुणा। ठीक है, तो देखो 8 चौको 32 और 8 चौको 32, 32, 35, 3500 क्वेश्चन, 3500 क्वेश्चन आपको। और हमें नहीं लग रहा कि इन 3500 क्वेश्चनों में आपके 37-38 क्वेश्चन ना फंसेंगे। फंस जाएंगे, श्योर है, बिल्कुल फंस जाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से सब लोग आ जाओ, लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कह रहा वह महिला बहुत विद्वान है। क्या महिला विद्वान होती है? नहीं, महिला विद्वान नहीं होती है, महिला होती है विदुषी। महिला होती है विदुषी। तो विद्वान की जगह होना क्या चाहिए, विदुषी होनी चाहिए। अब कह रहा है कि वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है, तो विदुषी, विद्वान, विद्वान क्या है पुल्लिंग, विदुषी क्या है स्त्रीलिंग। तो इसमें क्या लिंग संबंधी वर्तनी है, लिंग संबंधी। ऑप्शन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। करा प्रश्नगत वाक्य में लिंग संबंधी शुद्धि है, अतः शुद्ध वाक्य इस प्रकार है कि महिला क्या है, विदुषी है। महिला क्या है, विदुषी है। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कह रहा महान का विपरीत बताना। महान, तो महान का होता है तुच्छ, महान का होता है तुच्छ। ठीक है, अगर हम बात करें वीर, तो वीर का होता है कायर, वीर का होता है कायर। धीर, धीर का होता है अधीर, धीर का होता है अधीर। ठीक है, ठीक। अगर हम बात करें सज्जन, तो सज्जन का होता है दुष्ट या दुर्जन, सज्जन का होता है दुष्ट या दुर्जन। ठीक है, अब इसी में देखो व्याख्या देख ले हम लोग। इसका आंसर तो सी नंबर हो गया। व्याख्या क्या है कि महान का तुच्छ, ठीक है, वीर का कायर, ठीक है, सज्जन का दुर्जन होता है सट या खल। ठीक, धीर, धीर का अधीर होता है, धीर का अधीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। स्वास्थ्य से, आराम से आपको करना है। स्वास्थ्य से स्पेस है, समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय, फिर स्पेस हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए क्या मिल रहा है सही से, सी नंबर। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। जब आपको कोई समस्या होती है तो पहले आप घरेलू उपचार करते हो। कुछ भी आपका, जैसे दांत दर्द कर रहे हैं, दांत, तो आप घर पे नमक पानी से कुल्ला करोगे, गरारा करोगे, कुछ भी करोगे। जब आप ना सही हो पाओगे तो आप फिर जाओगे, आप हो सकता है लौंग दबा लोगे, काली मिर्च दबा लोगे, आप घर पे घरेलू कोई टेबलेट खा लोगे। जब अंततः होगा तब आप पहुंचोगे अस्पताल। ठीक, तो वही कह रहा है, व्याख्या की बात कर दें कि प्रश्नगत रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प जुड़ी और आजमाते हैं। कि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं, कई और क्या करते हैं, कई उपाय आजमाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो है वो है निहार। क्या है, निहार। और इसकी रचना कब हुई थी, तो इसकी रचना हुई है 1930 में। हम व्याख्या की बात कर दें, छायावादी याद रखना है कि महादेवी वर्मा किस युग की
कवित्री हैं तो छायावादी युग की कवित्री हैं। और कवित्री का लिखने का वर्तन याद रखना कि कवित्री ऐसे लिखा जाता है, आपको कहीं कहीं कवित्री ऐसे लिखा देगा या आपको कभी कभी कवित्री ऐसे लिखा दे देगा। तो ये दोनों माध्यम क्या है, गलत है। कवित्री आपका लिखा कैसे जाएगा, जो आपका ये लिखा है कवि, क्योंकि दिमाग में क्या रहता है कवि और कवि से बना है कवित्री, तो आप वा में ई की मात्रा लगा लेते हो, जबकि ये गलत हो जाता है। आपको सीधे सीधे लिख देना है कवित्री, वा में ई की मात्रा नहीं या में चला जाएगा। ठीक, तो देखो छायावादी युग की है कवित्री ऐसे लिखा जाएगा। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। याद रखना है कि हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी कौन, ऐसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे एक व्याख्या में, व्याख्या बन जाएंगे। और यदि आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो आपको कमेंट्स बॉक्स पे लिंक दी जा रही है, वीडियो के खत्म होने के बाद फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट्स बॉक्स पे लिंक लगा दी जाएगी, आप लिंक के माध्यम से जुड़ जाइएगा। विश्वास मानिएगा कि 2017 और 2021 के एसआई के पेपरों को जब आप एनालिसिस कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, आपका कांस्टेबल परीक्षा में कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। कम से कम आप 34 में 37-38 में आप 34-35 सही करोगे। और आज हम लोग बात करेंगे 3 पेपर की। पहला है 120 क्वेश्चन आपको देंगे, 40-40 आते थे तो आज आपको 120 क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, तो याद रखना कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है, जिसकी रचना 1930 में हुई थी। महादेवी वर्मा की अन्य महत्वपूर्ण कवि रचनाएं कौन सी, तो याद रखना रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये सब किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ था, तो सबको पता है 1975। कहां हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। कहां हुआ था, नागपुर में हुआ था। तो 1975 नागपुर, यानी कौन सा मिल रहा है, डी नंबर। कौन सा मिल रहा है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, तो मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल जो हो जाता है वो कौन सा है, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। और पूर्ण वर्तमान काल किस काल के साथ जोड़ा जाता है, तो भूतकाल का एक प्रकार होता है, भूतकाल का कौन, आसन्न भूतकाल। आसन्न, आसन्न भूतकाल का जो जितने उदाहरण होंगे आसन्न भूतकाल के, वो सारे के सारे उदाहरण हो जाते हैं पूर्ण वर्तमान काल के। और आसन्न भूतकाल की पहचान क्या होती है, बाद वाक्य के बाद में आ या ई या ए के बाद में है या हैं आएगा, है या हैं आएगा। तो देखो ए आ गया, ये ए आ गया, ए के बाद क्या आ गया, है। तो ये होता है आसन्न भूतकाल की पहचान है। और आसन्न भूतकाल के सारे एग्जाम्पल किसमें होते हैं, पूर्ण वर्तमान में। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। व्याख्या की बात कर लें, अगर प्रश्नगत वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, जिसके अंतर्गत वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र का विलोम क्या होता है, तो अग्र का विलोम जो हो जाएगा वो पक्ष, अग्र का विलोम हो जाता है पक्ष। ठीक है, ऊपर का हो जाता है नीचे, ऊपर का हो जाता है नीचे, आगे का हो जाता है पीछे, और पूर्व का हो जाता है पश्चिम, पूर्व का पश्चिम। ठीक है, तो याद रखना नीचे यानी ऊपर का विलोम है। व्याख्या की बात कर रहे हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो अग्र का विलोम है पक्ष, यानी इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। लेकिन अब व्याख्या की बात कर दें तो कह रहा नीचे का विलोम ऊपर, पूर्व का विलोम पश्चिम, आगे का विलोम पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द कौन है, लक्ष्मण को कहा जाता है सुमित्रा पुत्र, सुमित्रा के पुत्र थे। तो बस आपको सीधे दिख रहा है लक्ष्मण का पर्यायवाची क्या है, सुमित्रा पुत्र। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य पहचानना है, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य पहचानना है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, कोई बीमारी थोड़ी ना ईमानदारी। जो लक्षण आपको दिखेंगे कि नहीं, आपको बुखार है तो ऐसा दिखेगा, आपको कोरोना है तो आपको ऐसा दिखेगा, ये लक्षण होंगे, ऐसी बीमारी थोड़ी ना है। ठीक, तो ये तो गलत हो गया भाई। कह रहा ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, कोई भाव थोड़ी, ऐसा थोड़ी ना है कि वो आचरण पे बात कर रहा है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ये भी नहीं। ईमानदारी मनुष्य का गुण है। ईमानदारी क्या, विशेषण। और विशेषण जो होते हैं उनमें 4 आते हैं, एक गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, और एक कौन, परिमाणवाची विशेषण। तो ये कौन सा है, गुणवाची विशेषण है, तो इसका डी नंबर हो जाता है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। मेरे को बाजार जाना है, कभी क्या आप ऐसे बोलोगे कि मेरे को, तेरे को, ये तो दिल्ली की शब्दावलियां हो गई ना। और कितना भी दिल्ली वाले सम्मानपूर्वक बोलते हैं, लगता है कि बेइज्जती ही कर रहे हैं। ऐसे ही जमुना पारी कितना भी प्यार देंगे, लगेगा कि यार ये तो लकड़ी तोड़ रहा। तो मेरे को तेरे को ना बोलोगे ना, क्या बोलोगे आप कि हमें बाजार जाना है, क्या बोलोगे, हमें बाजार जाना है। तो मेरे तेरे को ना बोलोगे, तो यानी हमको बाजार जाना है, तुमको बाजार जाना है, उनको बाजार जाना है। तो ये मेरा, तुमको, उनको, ये है क्या, तो ये है सर्वनाम। तो इसमें इरर कहाँ पे है, गलती कहाँ पे है, सर्वनाम वाले पार्ट में गलती है, यही आंसर हो जाएगा। व्याख्या की बात कर दें, कह प्रश्नगत वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, अतः शुद्ध वाक्य निम्नवत होगा, क्या, मुझे बाजार जाना है।
कहा जाना मुझे बाजार जाना है, ठीक। तो मेरे ना होगा, मेरे वेरे को न करके मुझे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या निम्न विकल्पों में कौन सा सरोवर, सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बहुत गौर से पढ़ना है, नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना कि कौन है और आप गलत कर दो। कौन नहीं है? तो सतदल, सतदल नहीं है। सतदल किसका है? तो सतदल होता है कमल का। सतदल किसका होता है? कमल का होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। सी नंबर, अबुल हसन। और ये खड़ी बोली के आदिकवि माने जाते हैं, खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं। और बात करें कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज, उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है कासगंज। और कासगंज में एक गांव पड़ता है पटियाली, पटियाली। और इनके गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, औलिया, ठीक। और निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। और निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में जन्म हुआ था, ठीक। इनकी दोनों लोगों की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपको नाम सुना होगा कि हजरत निजामुद्दीन स्टेशन कहाँ का है? तो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो है ये दिल्ली का है। तो दोनों लोगों की कब्र कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में। वो पटिया इनकी अमीर खुसरो की बात कर दे या निजामुद्दीन औलिया की बात कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। लौकिक संस्कृत और स्पेस है, और फिर कोई स्पेस में आएगा कि अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। यानी लौकिक संस्कृत से फिर कौन बनी, और फिर कौन बनी, और फिर अपभ्रंश बनी। तो देखो अपभ्रंश से पहले कौन, यानी आपको हिंदी की विकास की बात पता होनी चाहिए। प्राकृत, और प्राकृत से पहले कौन? पाली, प्राकृत से पहले पाली। तो संस्कृत, लौकिक, लौकिक संस्कृत के दो भाग हो जाते हैं, ये भी देखोगे। संस्कृत के दो भाग, एक होता है वैदिक संस्कृत, वैदिक, और फिर होता है लौकिक संस्कृत, लौकिक, ठीक। तो उसने लौकिक से उठा लिया तो लौकिक, लौकिक के बाद पालिक, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवट, अवट के बाद खली बोली। तो आप देखो कि कौन सा सही हो जाएगा? पाली और प्राकृत, यानी ए नंबर। अगर हम व्याख्या की बात कर दें तो कह रहा दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों के लिए पाली, प्राकृत सर्वाधिक उपयुक्त है, सही है। अतः पूर्ण वाक्य का पूर्ण वाक्य इस प्रकार है, कैसे क्या है कि लौकिक संस्कृत पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश, ठीक है। अब है क्या? संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अवट के बाद हिंदी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। आपको ये क्रम याद रखना है। कह रहा घटा शब्द का बहुवचन बनाना है, तो घटा शब्द का बन जाता है घटाएं। क्या बन जाता है? घटाएं। तो ए नंबर से हो जाता है। और आप जल्दी से बताओगे, एक हम बोल रहे पंक्तियां, उसमें कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, जल्दी से आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अलका सरावगी, अलका सरावगी इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट कि आपको सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार और व्यास पुरस्कार कब कब किसको किसको दिया गया याद कर लेना है। कब कब किसको किसको दिया गया याद कर लेना है। एक दिन आप ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखना, 2-3 बार उनको पढ़ना, 2-3 बार लिख देना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट दिन आप साहित्य वाले लिखना, उनको 2-3 बार पढ़ना, 2-3 बार लिख देना, याद हो जाएगा। और फिर ऐसे अभ्यास को करना है। तो अलका सरावगी को किस रचना के लिए दिया गया? तो कली कथा, कली कथा वाया बाईपास, ये दिया गया। और कब दिया गया? तो याद रखना है, व्याख्या में बात कर रहे हैं कि अलका सरावगी को सन 2001 में कली कथा वाया बाईपास उपन्यास पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद, ये हैं शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद, ये भी याद रखना है अलका सरावगी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, ठीक। आपको बताना कौन सा अलंकार है। तो देखो इसमें वही अलंकार होगा कि रस के यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे, रस के दो अर्थ निकल रहे। जैसे रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे दे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वो वाली गांठ गांठ वाली बात कह रहा है कि जहां रस, एक तो गन्ने की बात कह रहा है, रस का मतलब गन्ना, और गन्ना में जहां पे वो गांठ होती है वहां पे रस नहीं होता, वो बात हो गई। और दूसरा रस का मतलब क्या है कि जब भी संबंधों में मनमुटाव हो जाता है और फिर संबंध जुड़ते हैं तो वो विश्वास, वो प्रेम भाव, वो रस नहीं रहता, वो रस नहीं रह जाता। तो यानी कौन सा अलंकार हो जाता है? श्लेष अलंकार। व्याख्या की बात कर दें, अगर आप प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहां एक शब्द के अनेक शब्द, अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। यहाँ गांठ के दो अर्थ हैं, पहला गन्ने का कड़ा भाग तथा दूसरा अविश्वास। गन्ने की गांठ रसहीन होती है, उसी प्रकार यदि किसी संबंध में अविश्वास के बीज पड़ जाते हैं तो वो भी रसहीन हो जाता है, वो रस, वो बात नहीं रह जाती, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना प्रिप्रवास है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर बात करें, व्याख्या में आ जाओगे तो कह रहा है मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं, यहाँ पे देख रहे हो आप रचनाएं हेमंत, साकेत, रंग से भंग, झंकार, भारत भारती, द्वापर, जयद्रथ वध और पंचवटी। याद रखना जयद्रथ वध और पंचवटी किसकी हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की हैं। और कभी आपसे बात कर देगा स्कंद गुप्त और चंद्रगुप्त, तो जयशंकर प्रसाद की है। जयद्रथ वध पंचवटी इनकी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना कि जो पुरानी रीतियां चली आई हैं उसी के आधार पर चलते रहना, तो इसका ए नंबर सही है। पुरानी परपाटी पर चलने वाला व्यक्ति, यही होता है लकीर का फकीर। व्याख्या देख लोगे, लकीर का फकीर होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ पुरानी परपाटी पर चलने वाला व्यक्ति है, यानी जो पुरानी पद्धतियां हैं उसी पर चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, तो इनमें से कौन नहीं है? तो वो आनंद कदम्बिनी नहीं है, ए नंबर नहीं है। और आनंद कदम्बिनी किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो याद रखना व्याख्या में आप देखोगे बद्री नारायण चौधरी द्वारा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद द्वारा मिर्जापुर से प्रकाशित की गई थी। कब की गई थी? तो 1881 में। ठीक, याद रखना है। अगर हम बात करें बाला बोधनी जो हरिवंश भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, ये कब प्रकाशित की गई थी? तो ये प्रकाशित की गई थी 1874 में। कवि वचन सुधा, महत्वपूर्ण सीधे पूछेगा कवि वचन सुधा किसकी है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1868 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कह रहे दिए गए विकल्पों में अनुप्रास अलंकार बताना है। अनुप्रास अलंकार में आपको दिमाग में सीधे आना चाहिए कि वर्णों की आवृत्ति होगी, वर्णों की आवृत्ति होगी। और ये किस अलंकार का प्रकार है? तो ये शब्द अलंकार का प्रकार है। ये किसका प्रकार है? शब्द अलंकार का प्रकार है। और शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से। तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होगी। सारंग ले सारंग चली नहीं, इसमें कौन है? यमक अलंकार। नो जीवन दो घनश्याम हमें छोड़ दो, अब जीवन में नहीं है जीवन, अब जीवन में नहीं है जीवन, इसमें भी कौन है? यमक अलंकार। क्योंकि जीवन जीवन दो बार आ रहा है और हर बार जीवन का अर्थ अलग है। कानन कठिन भयंकर भारी, देखो का और का, भा और भा, ना ना ना, यानी का की, खा का की, ना की, भा की आवृत्ति हो रही, वर्णों की आवृत्ति हो रही। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रय का विपरीत क्या होता है? पता है, क्रय का हो जाता है विक्रय, क्रय का विक्रय। अगर हम बात करें खेद के तो खेद का हो जाता है सम्मान, खेद का सम्मान। खरीद, खरीद का हो जाता है बेचना यानी बिक्री, बिक्री की बात कर देगा या बेचना की बात कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का जो मानक रूप है ये किससे विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। किससे? खड़ी बोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, सा सी सम समान जैसा ये शब्द आ जाते हैं तो ये किसका अलंकार हो जाता है? तो ये उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। व्याख्या की बात करते हैं तो कह रहा है प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है जब एक बार एक ही वाक्य में उपमेय या उपमान के साम को समान धर्म के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। यह स्पष्टता प्रजा और स्वामी के मध्य समता प्रकट की जा रही है। ठीक है, वो तुम सम तुम उन सम स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कह रहा गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का मतलब क्या हो जाता है? तो गुदड़ी का लाल होना, गुदड़ी का लाल होना, ये इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या की बात कर दें अगर कि और कौन कौन से, तो आंख का तारा होना यानी अत्यंत प्रिय होना, अंधेरे घर का उजाला होना यानी दरिद्र के घर गुणवान की योग्यता होना। ठीक, आशा की किरण होना। ठीक है, अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सहारा होना, अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सहारा होना। कर राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, और ये लिखा क्या है? लिखा क्या है? बोलियां बोली जाती है। तो पहले तो वर्तनी में इसको कर देना है, बोलियां बोली जाती हैं। ठीक, दूसरा पूछ रहा है क्या कि बोलियां शब्द क्या है? तो बोलियां शब्द स्त्रीलिंग की हैं। बोलियां शब्द किस लिंग की है? स्त्रीलिंग की है। इसमें वर्तनी दो है लेकिन उसने पूछा केवल बोलियां का है तो बोलियां कर दोगे। अब बोलियों में स्त्रीलिंग है, बोलियां बहुवचन है, और बहुवचन के हिसाब से क्रिया भी तो आनी चाहिए। तो राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती है कि हैं तो बोलोगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कह रहा मौसम आज कुछ सुहावना है, कहते हैं सुहाना सफर और ये मौसम जमा, हमें डर है कहीं खो न जाए यहाँ, सुहाना सफर और ये मौसम जमा। ठीक, गाना करके है। तो सुहाना क्या है? तो सुहाना यहाँ पे है विशेषण, सुहाना क्या है? यहाँ पे विशेषण। ठीक,
नेक्स्ट पे आपका व्याख्या और ऑप्शन है। देखो कह रहा विशेष है क्या सुहाना, नहीं विशेषण है। क्या है, विशेषण है, विशेष तो नहीं है ना, विशेष नहीं है तो विशेष को हटाओ, विशेष में क्यों टिक लगवा दिए। ठीक, अब आगे बात कर ले व्याख्या की कि प्रस्तुत वाक्य में सुहावना विशेषण का परिचायक शब्द है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कह रहा है अगुआ बनकर दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, अगुआ बनकर दिखाने वाला पथ प्रदर्शक स्पेस है, अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है, यानी बी नंबर। अगुआ बनकर मंजिल थोड़ी ना दिखाएगा, अगुआ बनकर लक्ष्य थोड़ी ना दिखाएगा, स्थान थोड़ी ना, रास्ता ही दिखाएगा ना कि आगे आगे चला, कह रहा आगे आगे चल रहे तुमको रास्ता दिखता चले जाएगा। ठीक, ये कुछ चीजें भाव से समझ लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कवि शब्द में, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो कवि का बहुवचन बनाने के लिए वही प्रयोग किया जाता है जो नारी का बहुवचन बनाने में किया जाता है। तो क्या किया जाता है, नारी वृंद, तो कवि वृंद, कवि वृंद। ठीक, व्याख्या देख सकते हो, जैसे पाठक का तो पाठक का बनता है पाठकगण, स्त्री का बनता है स्त्रीजन, नारी का नारी वृंद, ये लिखा देखो नारी का नारी वृंद, और जबकि पाठक का पाठकगण, स्त्री का स्त्रीजन, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, आपका आप लोग, याद रखना है आपका क्या बनेगा, आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, 33 नंबर। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, मोहन क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, क्या करने से हमें क्या मिल गया, कर्म मिल गया, क्या करने से क्या मिल जाता है, कर्म मिल जाता है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है, कर्म मिल गया तो यानी सकर्मक क्रिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। पत्ती शब्द का बहुवचन क्या बनेगा, तो पत्ती शब्द का बन जाता है पत्तियां, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, विप्र शब्द का समानार्थी क्या है, तो विप्र यानी ब्राह्मण की बात करता है, द्विज की बात करता है, भूदेव की बात करता है, पुरोहित की बात करता है, तो कौन सा हो जाता है, सी नंबर। व्याख्या देख सकते हैं, कह रहा विप्र के अन्य समानार्थी शब्द है, भूदेव है, पुरोहित है, महिषूर है और द्विज है, और पंडित होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। धावक तेज गति से दौड़ता है, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो तेज गति क्रिया विशेषण का जो भेद है वो है परिमाणवाचक। कौन है, परिमाणवाचक है। ठीक है, देखो विशेषण अलग होता है और क्रिया विशेषण अलग है, क्रिया विशेषण अलग है, विशेषण अलग है। आपको अगली क्लास में जब हम लोग जुड़ेंगे तो पहले हम लोग थोड़ा सा क्रिया विशेषण से क्वेश्चन आपके बनते हैं उनकी बात करेंगे कि रीतवाचक कौन है, कालवाचक कौन है, परिमाणवाचक कौन है, स्थानवाचक कौन है, ऐसे करके। ठीक, तो आपको याद रखना है, यहाँ आप देख लोगे, क्या देख लोगे, व्याख्या। परिमाणवाचक में कौन कौन सी आ जाती है, तो देखोगे परिमाणवाचक में अधिकाधिक बोधक, न्यूनतम बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनात्मक, श्रेष्ठ वचन, ये सब आ जाते हैं। तो तेज गति है क्या, अधिक का बोध करा रहा है, तो तेज गति परिणामवाचक हो जाएगी। ठीक, आपको याद रखना विशेषण अलग होता है और क्रिया विशेषण अलग होता है। विशेषण का भी प्रकार होता है, परिमाणवाचक विशेषण भी होता है, लेकिन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, 37 नंबर। कह रहा सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है, दिन एक वचन है कि बहुवचन, सॉरी यहाँ अच्छा स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात कर रहा है, तो दिन होते हैं कि होती है, दिन होते हैं यानी ए नंबर। महीना होता है, एक नंबर, मतलब महिला पुल्लिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ईश्वर की माया, कहते नहीं राम तुम्हारी माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, तो इसको तो बोलने की जरूरत है नहीं, बी नंबर, कहीं धूप कहीं छाया, ये लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा दिए गए विकल्पों में उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानना है, आराम से करना है। कह रहा है कि आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, नहीं, शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व नहीं, आजकल शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, ऐसा कुछ नहीं, कोई फैशन थोड़ी ना शिक्षा की आज प्रचलन है। आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, ऐसा भी कोई भाव नहीं बन रहा है। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ए नंबर भाव बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। हमने कहा कि साहित्य ज्ञान और व्यास आपको रट लेने, बिल्कुल रट लेने। कह रहा व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति किस व्यक्ति की है, तो ये नरेंद्र कोहली की है। किसकी है, नरेंद्र कोहली की। अगर हम बात करें नरेंद्र कोहली की अन्य रचनाओं की बात कर लें अगर, तो नरेंद्र कोहली की रचनाएं कौन सी है, आतंक है, सात शाह है, सात सह गया दुख, सात सह गया दुख, अभ्युदय है, महासमर है, अभिज्ञान है, ये सब किसकी हैं, नरेंद्र की हैं। अगर हम और बात करें कि अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत का वर्णन किया गया, याद रखना अभ्युदय में राम का वर्णन है और महासमर में महाभारत का। जैसे उसने पूछता है कि रश्मि रथी में किसका, किस पात्र का उल्लेख है, तो कर्ण का। ऐसे कभी आपसे पूछ देगा कि नरेंद्र कोहली द्वारा रचित अभ्युदय में किसका उल्लेख मिलता है और महासमर में किसका उल्लेख मिलता है, तो महाभारत महासमर, अभ्युदय भगवान राम। नेक्स्ट क्वेश्चन
ठीक, एक हम लोगों ने एक सेट कंप्लीट कर लिया, एक सेट कंप्लीट किया, यानी 13 दिसंबर 2017 को एसआई का पहले शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, पहले शिफ्ट में, उस शिफ्ट को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग बात करेंगे कि उसी शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में एक पेपर हुआ था, थर्ड शिफ्ट में। ठीक, तो थर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। जल्दी से आप लोग, यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग एस बोलिए, लाइक जरूर करिए। इतने लोग जुड़े हो, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, आप लोग लाइक जरूर करिए। और हम कमेंट्स किसी के देखेंगे नहीं, वीडियो के बाद, जब वीडियो के बाद आप डालोगे कमेंट्स तो सीन किए जाएंगे। ठीक, जल्दी से आप लोग जुड़ जाओगे। आप ज़्यादा हो तो आप पानी वानी पी सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलो, हाँ बढ़िया है भाई, बढ़िया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे। क्या दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कुर्सी रखी है कि रखा है? कुर्सी रखी है, तो ये नंबर हो जाएगा। पेड़ खड़ा है, शेर बोल रहा है, लड़का बैठा है, तो यानी ये सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना में वर्णिक लोकोक्त में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो आपको व्याख्या में याद रखना है, व्यांज निदा होता होगा कोई। ठीक, लेकिन आपको ऐसे अगर यही पंक्तियां आ जाएं तो आपको कर देना है, और नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। वैसे भी आपको 2-3 क्वेश्चन तो इधर उधर मिलेंगे, क्वेश्चन वो छोड़ने हो जाएंगे। व्याख्या पढ़ लें अगर, एक अलंकार ये भी होता है, हमने कहा था कि अर्थालंकार 100 से ज्यादा होते हैं, 100 से ज्यादा। तो अब उनमें आप कितने पढ़ पाओगे? आपको अगर सेम यही रिपीट आ जाए तो आपका गलत ना हो, बस रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना करना। 35-3600 जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे प्रैक्टिस, आपके एग्जाम में कोहराम मचा देंगे। पेशेंस के साथ करोगे, पेपर हिंदी की गारंटी है, बिगड़ेगा नहीं। पेपर में हिंदी का जो स्कोर रहेगा वो आपका, वो आपके सेटिस्फाई रहोगे आप कि भैया चलो इतना बहुत है हमारा। बाकी आप जानो, रीजनिंग का आप जानो, करंट का आप जान, करंट की भी चल रही है, रीजनिंग मैथ का आप जानो। हिंदी में और जीएस में जितना आपको कराया जा रहा है प्लस करंट, बेहतर स्कोर, इन दोनों में विश्वास मानना, आपका अपना परिवार यूपी रेगुलर क्लासेस जी जान से लगा है। ठीक, व्याख्या की बात कर लें। करा प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में व्यांज निदा निदा अलंकार प्रयुक्त है। व्यांज निदा अलंकार के अंतर्गत स्तुति के माध्यम से वास्तव में निंदा की जाती है। प्रस्तुत पंक्तियों में स्तुति के माध्यम से राम की निंदा की जा रही है। ठीक, कहते हैं राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। कहते हैं कि हाँ भैया हम तुमका जाना था ने, तुम बहुत बढ़िया, बहुत बड़े आदमी हो, ऐसे नहीं कहते कि अरे भैया तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हारा चरण कहाँ है? यानी वो निंदा ही कर रहा है, तुम्हारी मौज ले रहा है, व्यंग्य कर रहा है। तो व्यंग्य निदा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरे चेहरा, रिक्त स्थान भरना है। कह रहा चेहरा हमारे विचारों का, चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखता है जो सच है। बस डी नंबर, डी नंबर है, यानी चेहरा हमारे विचारों का क्या है? दर्पण है, और हमें वही दिखता है जो सच होता है। क्या होता है? सच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कह रहा विकल्पों में वर्णित वाक्य में सही वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य सही है? आराम से पढ़ना है। कह रहा शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। एक ही साधन खेल भी है, ऐसा थोड़ी ना, एक ही साधन खेल है ऐसे होता तो कुछ सोचा जाता। एक ही साधन खेल भी है, दो दो निपात है, दो दो बातों में जोर दे रहा, कोई मतलब नहीं, ये तो गलत हो गया। कह रहा खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है, ऐसे पता नहीं उटपटांग बोलने में सिक्वेंस ही नहीं बन रहा है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, बिल्कुल, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सुरेश रैना, आप जब भी लेते हो सम्मान पूर्वक लेते हो, रोहित शर्मा, ठीक, सम्मान पूर्वक लेते हो, सी नंबर सही है। क्रिकेट, टेनिस, ये तो गलत है, कोई मतलब ही नहीं। अगले की तरफ आ जाओ। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। बच्चा गया समान सी बात है भाई, समान सी बात है, और पास्ट की बात होगी तो समान भूतकाल हो गया, समान भूतकाल हो गया। बाकी आप व्याख्या इसमें देख सकते हो। आपको टेलीग्राम पे पूरा का पूरा 120 क्वेश्चनों का सेट दे दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से करिए और फिर आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, विश्वास मानिएगा कि आपका हिंदी बेहतर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची ऊषा नहीं होती, नदी का पर्यायवाची ऊषा नहीं होती। ऊषा किसका होती है? तो ऊषा होती है किरण का। ऊषा किसका होती है? किरण का होती है। व्याख्या देख लें, ऊषा नदी का पर्यायवाची नहीं है, ऊषा किरण का पर्यायवाची है। शेष सभी शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। नदी के अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो देखो टटनी, सरता, नद तो होता ही है, और की बात करते हैं अगर अपगा, निम्नगा, तरंगणी, निर्झणी, ये सब किसके? नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए,
एक शब्द समानार्थी नहीं है। उच्च संकल के 3 समानार्थी हैं, एक नहीं है। कौन नहीं है वो बताना है। देखो उच्च संकल के उद्दंड उत वाले जो होंगे वो कर देना है। तो देखो उद्दंड हो जाएगा तो हो जाएगा, अक्खड़ भी हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। जो उद्दंड होगा वो अक्खड़ होगा, अक्खड़ होगा तो निरंकुश होगा, और निरंकुश व्यक्ति भुक्खड़ का कोई यहाँ लॉजिक बन ही नहीं रहा है, भुक्खड़ का नहीं बन रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही है? अपना ए नंबर सही है। ठीक, ए नंबर अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। व्याख्या एक बार देख लें, ये रुकोगे व्याख्या देख लें। उस संकल का समानार्थी शब्द भुक्खड़ नहीं होगा। शेष शब्द उस संकल के समानार्थी हैं। और उस संकल लिखा कैसे जाता है आपको वर्तनी में याद रखना है, ऐसे ही लिखा जाता है, आप नोट कर लोगे। अन्य समानार्थी निरंकुश, उड्डन, अक्खड़ ये सब होते हैं। भुक्खड़ भूख, ज्यादा भूख वाले व्यक्ति का होता है। पाप की पराकाष्ठा होना, पाप की पराकाष्ठा होना कहते हैं कि अब तुम्हारा घड़ा भर गया है, कहते पाप का घड़ा भर गया है तो अब ड्रम लगा दो। भाई घड़ा भर गया तो अब ड्रम लगा दो, पानी वाली टंकी लगा दो, उसको बनाने दो, तो मजाक है। ठीक, तो पाप का घड़ा, पाप की पराकाष्ठा होना यानी पाप का घड़ा भर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। सही कहावत पहचानना है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने बादन टेढ़ा, बादन कहाँ होता है? यही आपने सुना ही, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, यही आपने सुना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। लड़का में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरों का अर्थ बताना है। तो कह रहे लड़कन में लड़का बन जाई, और जब बूढ़ हुई है तो बूढ़न के साथ में बूढ़न हुई जाई, यानी सबके साथ वो मिलजुल कर रहता है। और मिलजुल कर रहने वाला व्यक्ति क्या होगा? सबका प्रिय होता है, सबका प्रिय होता है, यानी सर्वप्रिय होना। ठीक, तो ऐसा आपके घर में हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, आप आपसे उम्र उसकी हो सकती है बहुत ज्यादा हो, या आपसे उम्र उसकी बहुत कम होगी, लेकिन जब वो आपसे बात कर रहा है तो बिल्कुल लगेगा यही हमारा दोस्त है। और जब वो अपने से नीचे यानी कम उम्र के लोगों से बात कर रहा है तो लगेगा यार यही दोस्त है, अपने से ज्यादा उम्र वाले से बात करेगा तो लगेगा यही दोस्त है। तो वो व्यक्ति सबका प्रिय होता है। ठीक, हो सकता है उनमें आप में वो लक्षण हो। अगला क्वेश्चन कह रहा दिए गए विकल्पों में अनुकूल का विलोम बताना है। अनुकूल का, तो अनुकूल का विलोम क्या हो जाता है? प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल। व्याख्या की बात कर ले तो अन्याय क्या क्या होता है? न्याय। नियमित का क्या होता है? अनियमित। असली का क्या होता है? नकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में सही का चयन करना है, रिक्त स्थान भरने हैं। कह रहा चित्र वर्णन, चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव, मन के भाव क्या होते हैं? तो मन के भाव प्रकट किए जाते हैं। चित्र वर्णन, आप चित्रकार, कभी आपने तो आप बैठे बैठे कुछ बना रहे हो तो आपके जो मन में चल रहा है ना वही तो बना रहे हो। आपके मन में किसी का नाम चल रहा है तो आपने नाम लिखा, ठीक है, और फिर उस नाम को चूम लिया, उस नाम को चूम लिया और फिर उसको ऐसे किया और रगड़ दिए। ये भी तो करते हो कि ऐसे किए और रगड़ दिए, तो वो सबका है। ठीक, तो इसका क्या है? डी नंबर। कर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी पानी कई बार प्रयोग हुआ है और हर बार पानी का अर्थ अलग बार, सॉरी पानी पानी एक ही शब्द है, हर बार अर्थ उसका भाव अलग है। तो श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मेज का समान बहुवचन क्या होता है? तो कहते हैं कि एक मेज रख दो, लेकिन 10 मेजें रख दो, 10 मेजें रख दो। तो मेजे में अनुस्वार की अनुभूति हो रही, तो ये मेजे करना, ना कि ये वाला ना करना, ये वाला गलत है। मेजे, मेजे में अनुस्वार की अनुभूति हो रही, तो ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा निम्न वाक्यों के उस भाग में त्रुटि है, किसी एक भाग में त्रुटि है, वो आपको पहचानना है। कह रहा व्यक्ति के मुख में जो, व्यक्ति मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव, सॉरी मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, सच को बोलता है, सच बोलता है, सच को थोड़ी है, इतना जोर क्यों देना, इतना जोर क्यों देना, सच को बोलता है। तो को अनावश्यक शब्द में आ जाएगा। ठीक है, देखोगे व्याख्या में भी देखोगे आप, यानी प्रस्तुत वाक्य में सदैव सच को अंश त्रुटिपूर्ण है, वाक्य में को अनावश्यक, को पे इतना जोर क्यों देना। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, यही कहा भी जाता है, सच को नहीं बोलता है, इतना जोर नहीं देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है, रिक्त स्थान बनना है। जब कोई मर्यादा को स्पेस जाता है तो अपनी स्पेस खो जाता है, यानी मर्यादा का उल्लंघन की बात कहीं पे आ रहा है। तो देखो कह जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है, डी नंबर पे आ जाओ, तो अपनी गरिमा खो देता है। और यही बात सीता जी पे लागू हो गई, सीता जी पे लागू हो गई कि उनकी वो मर्यादा रेखा बनी थी लक्ष्मण द्वारा, उस मर्यादा को वो जैसे ही रेखा को लांघी, और फिर आपको पता है वो कोई एक जब अवध पे होता है तो राम जी को कोई पता नहीं धोबी वोबी करके, धोबी जी
क्यों कह देते कि नहीं सीता को राम ने रख लिया, हम तुमको न रखेंगे, तो फिर सीता को जंगल में छुड़वा दिया जाता है, तो गरिमा चली गई, गरिमा चली गई ना। तो वो बात है, जब कोई मर्यादा व्यक्ति लांघता है तो वो अपनी गरिमा खो देता है। ठीक, जैसे हम भी अगर पढ़ा रहे क्लास में वही चीजें बोल पा रहे हैं जो हम लोग आपस में घर पे भी बोल लेते हैं, ऐसी अगर कोई हम बात बोल देंगे तो हम अपनी गरिमा खो देंगे। आप जितना आज आप लोग हमको प्यार दे रहे हो, सम्मान कर रहे हो, ये सब माटी हो जाएगा। इन केस कभी अगर धोखे से ऐसी कोई बात निकल जाए तो छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी समझ के माफ कर देना, जानबूझ के ऐसा हम कुछ ना बोलेंगे कि आपको हटो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, इसका डी नंबर चाहिए। क्या दिए गए विकल्पों में गति, गति का विलोम बताना है, तो गति का क्या होता है? मंद, यानी कह रहा है गति गति चलो, यानी धीमे धीमे चलो। ठीक है, अब आगे बात करो, दुर्गति का होता है सुगति, प्रगति का होता है विनाश, प्रगति का होता है विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, गौ का समान बहुवचन क्या है? तो गौ का समान बहुवचन होता है गौवें, गौ का गौवें होता है, बी नंबर। आसमान का रंग नीला है, आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचाना है, विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ पे रंग नीला है, रंग कैसा है? नीला है, तो ये तो विशेषण हो गया, विशेषण। अब ये किसका विशेषण, किसकी विशेषता बता रहा है? आसमान की। आसमान क्या है? विशेष है। आसमान क्या है? विशेष है, तो यानी सी नंबर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, कह रहा है विकल्प में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य बताना है, आराम से पढ़ना है। कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं, एक लाइन पढ़ेंगे। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, विज्ञान की ही देन है, यानी हमें उपलब्ध कोई शब्द नहीं बन रहा है, शब्द नहीं बना। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है, ऐसा कुछ नहीं, यथार्थ में पहुंचाया है, जादू नगरी में नहीं। विज्ञान में जादू है नहीं, विज्ञान में यथार्थ है। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के चमत्कार कहाँ? विज्ञान के आविष्कार दिखाई पड़ते हैं भाई, चमत्कार। हमने कहा विज्ञान जादू थोड़ी ना है, विज्ञान यथार्थ है, यथार्थ है ना। अगला, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया, बिल्कुल। आसमान में उड़ना, पानी में चलना, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग कि 3 मिनट तक सांस को रोक के टक से वापस आ जाना, तो वो भी तो विज्ञानी है, होगा कोई कारण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहा दिए गए विकल्पों में किशोर का समानार्थी बताना। किशोर का, किशोर का समानार्थी हो जाता है तरुण, तरुण ताजा, तरुण ताजा है, तो किशोर नया ही तो लड़का होता है, किशोर किशोरी तरुण ताजा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नाटक स्कंदगुप्त और नाटक चंद्रगुप्त खूब याद रखना किनके हैं? तो जयशंकर प्रसाद के, जयशंकर प्रसाद के। अगर हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के और कौन कौन से नाटक हैं, तो देखो इनके अन्य, एक तो स्कंदगुप्त हो गया, अन्य नाटक की बात करें तो देखो सज्जन, करुणालय, विशाख, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, ये सब किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर का स्त्रीलिंग बताना है, तो वर को चाहिए वधु, वर को चाहिए वधु। अब कार्ड जब घर पे आता नहीं कहते कि वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए आपको आना ही पड़ेगा, आशीर्वाद देने आना पड़ेगा। लेकिन हम लोग आशीर्वाद देने जाते हम लोग जाते हैं खाने, आशीर्वाद शायद ही कभी वर वधु को हम लोग देख पाए, बारात का इंतजार ही नहीं करते, बारात का इंतजार ही नहीं करते, बस जहां पे एकदम टूट पड़े। तो कहावतें अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहा कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वो पाए बौराए नर, ये खाए बौराए। कनक कनकते यमक अलंकार, दोनों बार कमन कनक का अर्थ अलग है, कौन सा? यमक अलंकार। और हमने पूछा था कि काली घटा का घमंड घटा, तो भी कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, मन चंगा रहीमदास की है कि भैया मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो मन चंगा यानी बी नंबर, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है भी नहीं है, बी नंबर। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की है? यानी नाटक है कि काव्य है कि उपन्यासकार है कि कथा है, क्या है? तो याद रखना ये काव्य है, ये है क्या? काव्य। मिट्टी की बारात काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विचित्र के 3 समानार्थी हैं। विचित्र, विचित्र मतलब अजीब गरीब लक्षण वाला, भिन्न बिल्कुल अलग, नहीं विचित्र तो बिल्कुल अलग है, अनूठा है, तो विचित्र का अनूठा भी हो जाएगा, विलक्षण भी हो जाएगा, भिन्न भी हो जाएगा। क्या क्या रहस्यमय होगा? जो विचित्र होगा कोई रहस्यमय की बात कर रहा है नहीं ना, तो इसका अंत क्या है? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कुमार संभवम, कुमार संभवम और शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये किसको नहीं पता? ये किसको नहीं पता? सबको पता है, कालिदास जी की है। ठीक, अगर हम बात करें सूरदास की, तो सूरदास की सूर सागर, तुलसीदास की बात करें तो रामचरितमानस, और कबीर की बीजक, साकी शब्द रामायणी का संग्रह कहां मिलता है? बीजक में मिलता है, तो बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन करे, जो मैं ऐसा जानती रे, जो मैं ऐसा जानती रे, अब कुछ स्पेस है,
किया दुख होए, किया दुख होए, नगर अफेस पेज पीटती रे प्रीत न करियो कोय। अब ये मीराबाई की पंक्तियां हैं, मीराबाई की पंक्तियां हो गई। अब क्या कह रहा है, आज की पंक्तियां क्या कहते हैं, अगर तुम जानते कि इश्क में इतना दर्द है तो तुम सबसे कहते घूमते कि भाई इश्क न करना, कुछ भी कर लेना। और एक पंक्तियां चलती हैं, इश्क और जहर में शर्त लगी, कौन एक दिन में कितने आशिक मारेगा। इश्क और जहर में शर्त लगी, कौन एक दिन में कितने आशिक मारेगा। तो ये वर्तमान की बात है इश्क। और जब हम पीछे चलेंगे, सनातन पे चलेंगे, भारतीय संस्कृत पे चलेंगे, तो उस शब्द को बोलेंगे प्रीत, प्रीत बोलेंगे। तो बस, जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, यानी प्रेम करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, पूरे नगर में ढिंढोरा पीट देती कि प्रीत न करिए कोई। कहते ना कि सब कुछ कर लेना, इक्स न करना। ठीक, एक से जब हद से गुजरने लगे, ऐसे करके एक गाना याद आ रहा होगा आपको। ठीक, करा सन 1973 में 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है, तो याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। यह है क्या, तो ये निबंध है, व्याख्या में देखोगे ये क्या है, निबंध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसकी है, तो विनय पत्रिका तुलसीदास की है। किसकी है, तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सुधी का तिर्यक बहुवचन, तो देखो व्याख्या में वैसे तिर्यक बहुवचन क्या होता है, ओ लग जाता है, और समान बहुवचन में क्या होता है, सुधी जन होता है। तो देखो तिर्यक बहुवचन पूछ रहा है, तो सुधियों होना चाहिए, सुधियों, सुधियों। अब ये ऑप्शन को कराने या क्या करा रहा है, सुधिजन, तो थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो गया लिखने में, तभी जब हमने इसको किया था तो इसको हमने गलत कर दिया था कि तिर्यक ना होना चाहिए, समान बहुवचन होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, सुधिजन। लेकिन आपको याद रखना, तिर्यक में सुधियों बनेगा और समान में सुधिजन बनेगा, स्त्रीजन, नारी वृंद, ऐसे करके बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 रुपए दीजिए, 25 रुपए दीजिए, 25 नहीं, हमें 25 लाख चाहिए, आप 25 रुपए हमसे ले लेना। 25 रुपए दीजिए का क्या है, तो 25 क्या है, संख्या है, और कैसी, निश्चित, कैसी, 25 निश्चित, तो निश्चित संख्या बची। जैसे कहते कुछ रुपए दीजिए, कुछ रुपए, तो कुछ रुपए अनिश्चित संख्या बची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, वर्णित वाक्यों को सही क्रम में रखना है, आराम से बताना है। अगर आप महाराज जनक के ब्रह्मज्ञानी थे, चलो, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। अब देखो कहां से उठाएंगे हम लोग, कह रहे महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, कोई भूल हो गई थी। जब भूल हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, मरे यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया कि नरक चलो, नरक चलो। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या, वो तो ज्ञानी है, उन्हें नरक और स्वर्ग से क्या मतलब। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये गद्यांश है और हमने कहा कि गद्यांश हमको हम लाए हैं, लेकिन गद्यांश कराएंगे ना, क्योंकि जितनी देर आप पढ़ोगे उतनी देर में आपका टाइम चला जाएगा। आप टेलीग्राम, आपको लिंक दी गई है, जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपको वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे प्लस कमेंट्स बॉक्स पे दोनों जगह लिंक अवेलेबल होंगे टेलीग्राम के। आप लिंक के माध्यम से टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और ये जो एसआई के 2017 के 120 क्वेश्चन आज कराए जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों पे आप आग लगा दीजिए, तो वहां पे आपको गद्यांश करना है। हम सीधे आगे आएंगे, वही गद्यांश के क्वेश्चन है, ये वाला गद्यांश है, युधिष्ठिर और यक्ष का जो संवाद होता है। साधारण आप तो क्वेश्चन कर भी दोगे, जैसे अगर पूछ दें विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है, तो बिल्कुल दिमाग में आ रहा होगा कि विद्या, ये तो पूछा गया था, विद्या। कौन सबसे तेज चलता है, तो मन, ये तो व्यक्ष ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, यहां से वो सब गद्यांश के हैं, आप कर लोगे। कह रहे माता पिता किशोरों को स्वयं के, अब स्पेस है, सीखने में मदद करें, तो स्वयं के अनुभवों से सिखाने में मदद करें, स्वयं के अनुभव से सीखने में मदद करें, बिल्कुल। और व्यक्ति अनुभव से ही बड़ा बनता है, और कहा जाता है जिसने कभी गलती न की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश न की, कभी कुछ। और एक और पंक्ति हम पढ़ेंगे, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है, सबको एक हादसा
जरूरी है। ठीक, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है? कह रहा आधी रात से सोने की कीमत में उछाल आया है। आधी रात से सोने की कीमत में उछाल आया है। ठीक है, देखो आधी रात से सोने के कीमत में कि सोने की कीमत में? सोने की कीमत में, चांदी की कीमत में। ठीक है, ये तो आ जाता है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? की। तो कहाँ गलती है? सोने की कीमत में, यानी बी नंबर। व्याख्या देख लें। कह रहा प्रस्तुत वाक्य में सोने के कीमत की जगह क्या होना चाहिए? सोने की कीमत होना चाहिए। अब आएगा क्या? आधी रात में सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा दिए गए विकल्पों में सही का चयन करना है, आराम से करना है। कह रहा अगर विद्यार्थी स्पेस होंगे तो देश का भविष्य स्पेस होगा। अगर विद्यार्थी कैसे होंगे? आदर्शवादी होंगे, डिसिप्लिन में होंगे, मर्यादित होंगे, तो देश का भविष्य कहां होगा? उज्जवल होगा। पता नहीं, एकदम सातवें आसमान पे होगा। तो आदर्शवादी बनना है, डिसिप्लिन पे रहना है। आपको मान नहीं बनना, केवल आपको छोटे छोटे टारगेटों में आदर्शवादी निष्ठापन रखनी है, छोटे छोटे टारगेट पे, ज्यादा कुछ नहीं। और फिर आप देखना आप कहां होंगे। आप कहां होंगे, आपका परिवार कहां होगा, आपका मोहल्ला, आपका घर, आपके फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपका देश बहुत आगे जाएगा। ठीक, और आप लोगों की नौकरी तो निश्चित लगनी है। नौकरी आप लोगों की निश्चित लगनी है। बस जितनी आपसे हम बात बता रहे हैं कि फिर हम पंक्तियां दोहराएंगे। कौन सीखा है सिर्फ बातों से? सबको एक हादसा जरूरी है, लेकिन आपको बातों से सीखना है। आपको हमारी बातों से, आपके परिवार यूपी रेगुलर क्लासेस की बातों से बिल्कुल सीखना है कि प्रैक्टिस 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 करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पे पड़े निशान। जितने क्वेश्चन हम आपको करा रहे हिंदी के, आप किसी और चैनल से ना पढ़ें, किसी और बुक से ना पढ़ें, इन्हीं क्वेश्चनों को मल्टीपल रिवीजन करते रहें। फिर आप जाना स्कोर करके आना, मॉक करके आना। अभी 4-5 क्लासें होने दो, 120 क्वेश्चन आपको दे रहे, 4-5 क्लासें होने दो, इनका रिवीजन आप करते रहना और फिर आप बताना कि भैया आपका स्कोर कहां जा रहा है। ना हम कहीं जा रहे हैं ना आप कहीं जाओगे। कमेंट्स बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। आप अपने विचार, अच्छे विचार, ना अच्छे विचार हो, जो भी आपके मन में आ रहा हो, आप बिल्कुल बोलिए। आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी भावनाओं पे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका हम टाइम पास कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया आप चल रहे हो, तो आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हो, लेकिन आप कमेंट्स जरूर करिए। हम लोगों ने 80 क्वेश्चन 82 क्वेश्चन किए हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं आप जल्दी बताइए। और लास्ट सेगमेंट है 40 क्वेश्चन। फिर ये कब का है? 14 दिसंबर को ये पेपर हुआ था। 14 दिसंबर 2017 को पेपर हुआ था और शिफ्ट 1 में हुआ था। उन 40 क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी से आप लोग आराम से क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो हमने आपसे पूछा है कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। और अगर आपको पानी पीना है, आपको कंबल ओढ़ना है, आपको कुछ खाना है, चाय पीनी है, आप 2 मिनट में चाय पी के आइए। हम लोग फिर मिल रहे हैं। ठीक, हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके सामने बैठे हैं। हम आपके सामने बैठे हैं। बाकी जितने लोग जुड़े हैं तो हम उन लोगों से बातें कर रहे हैं। बाकी आप जल्दी से आइए। ठीक, और अभी आपको कुछ नहीं, जहां आपको जिस क्वेश्चन में भी समस्या हो, आपको वीडियो के अंत में कमेंट्स करके, तभी इस बार हर सेगमेंट में क्वेश्चन है 40-40 और सबके क्रमांक हैं। तो आप ये बोल देना कि भैया पहले वाले 40 पे है कि दूसरे वाले 40 पे है कि तीसरे वाले 40 पे है। तो हम उस क्वेश्चन को देख के और फिर हम आपको कमेंट्स पे, या जब ज्यादा होगा तो आपको उस वीडियो के माध्यम से जुड़ के फिर आपको दे देंगे। ठीक, और आपको बहुत जल्द जो भी आपकी क्वेरी रहती है, जो कि बहुत लोग कहते हैं भैया नंबर, तो ऐसे अगर पर्सनली नंबर दे देंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। चलो आप तो काम के लिए करोगे, कभी कभी कोई मजाक पे करने लगेगा और हम पता नहीं कहाँ बिजी हो क्या हो, तो फिर वो उलझन होने लगती है। आप भी समझते हो। आपको एक पर्सनल नंबर, पर्सनल क्या प्राइवेट नंबर दिया जाएगा, जो आपको ऑफिस जब स्टूडियो खुलेगा उसी दौरान वो ओपन होगा और उसी दौरान आपकी कॉल एक्सेप्ट की जाएंगी। जो भी आपके डाउट होंगे आप बिल्कुल बताइए। आपको एक और उसमें कि आपकी जब भी आप कॉल करोगे, धीरे धीरे आप लोग जुड़ोगे, आपको वीडियो के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से
काउंसलिंग की जाएगी। हम तो हमेशा आपसे कहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई एक आदर्श होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं रखे हो या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन, क्या नहीं हमारा आदर्श बनी है, पहले खुद है इनका अपने गांव में जो तुम बोलते हो शऊर है नहीं, हमारा आदर्श बनी है। तो अगर आपको लगे कि नहीं ये हम और जो हमारी टीम है, आपको और एक सर पढ़ाते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं वो सर से हम बात कर लेंगे, आप हमसे बात कर लोगे, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, आपकी काउंसलिंग की जाएगी, आपको सही गाइडेंस दिया जाएगा। उस गाइडेंस पे यदि आपने 6 महीने 8 महीने काम कर लिया, बहुत बढ़िया। और कतई गाइडेंस नहीं है कि हम आपको भर के पीडीएफ दे दें, भर के घंटा बता दें कि एक दिन में 24 घंटा होते हैं, हम आपसे कहेंगे कि 36 घंटा पढ़ना एक दिन में। हम ऐसा कतई नहीं कहेंगे, हम उतना कहेंगे जितना आप कर लोगे, और उतना जितना हम करते हैं, हमने किया है उतना। ठीक, चलो बहुत बातें हो गई, जल्दी से सब लोग आ जाओ, जहां जैसे बैठे हो तुरंत आ जाओ और पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कह रहा अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, बिल्कुल है। मनपसंद व्यक्ति हर मर्ज की दवा, मनपसंद व्यक्ति हर मर्ज की दवा, अगरबत्ती की खुशबू मनमोहक खुशबू। कौन सा काल इसमें है, तो हो गई ना, यानी समान सी बात है। आई ई आई या ए आई वाक्य के अंत में, आई या ई आई या ए आई, कौन सा समान भूतकाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हम लोग। कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं, तो साकी शबद रामायणी किसमें, बीजक में, किसमें, बीजक में। अगर हम बात करें मृगावती, तो कुतुबुन की है, कुतुबुन की है। मृगावती किसकी है, कुतुबुन की है। सूर सागर किसकी है, सूरदास की है। पद्मावली किसकी है, तो विद्यापति की है। पदावली, पदावली किसकी है, विद्यापति की है। ठीक, और पद्मावली किसकी है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की। पद्मावत या पद्मावली, पद्मावत किसकी, मलिक मोहम्मद जैसी, ये पदावली है। ठीक, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना क्या है, तो लोहे के चने चबाना बहुत कठिनाई काम करना, बहुत कठिनाई। लोहे के चने चबा पाओगे ना पाओगे, तो बहुत कठिन काम करना, और वो इस समय आपको कठिन काम करना है। 17-18 आपकी डेट फिक्स हो गई है, आपको तन मन और धन, धन का मतलब कि आपका नेट कमजोर ना पड़े। ठीक, क्योंकि अब ज्यादा आपको हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, हिंदी के लिए आपके लिए इतना पर्याप्त है, कहीं से आपको नहीं पढ़ना है, आपको सीधे आपको बता रहे विश्वास करके जाना, आप बेहतर स्कोर करके आओगे, बशर्ते पूरे प्रैक्टिस जो हम करा रहे, और जब पीडीएफ के फॉर्म के माध्यम से आपको टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से जुड़ जाइएगा, और जो टेलीग्राम में देंगे उसको 2 बार 3 बार आपको घर में कर लेना है, तभी आपको हम एक्सप्लेन के साथ दे रहे हैं कि आप जब पढ़ोगे और आप अपना करोगे, फिर देख लोगे कि अच्छा हाँ ये सही है, क्योंकि बार बार वीडियो पे नहीं आना, समय जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में अकुलाना, अकुलाना का समानार्थी बताना है। कहते हैं अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो व्याकुल होना। अकुलाना का मतलब होता है व्याकुल होना, तो डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसी सो रही, ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसी सो रही। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है, तो पंक्ति में अरविंद है उपमान, अरविंद क्या है, उपमान है। तो उपमान क्या होता है, जो बड़ा होता है, यानी कमल की बात कर रहा है, अरविंद कमल का पर्यायवाची होता है, तो उपमान जो बड़ा होता है और जिससे तुलना की जाती है होता है उपमेय। तो यानी शिशुवृंद से तुलना कर रहा है, यानी शिशु, और शिशु का बहुवचन बनाओगे तो शिशुवृंद। पक्षी, पक्षी का बहुवचन बनाओगे तो पक्षी वृंद। नारी, नारी का बहुवचन बनाओगे तो नारी वृंद बनते हैं, वैसे बना है शिशुवृंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो, चमत्कार वहां माना जाता है, वहां माना जाता है अर्थालंकार। वहां क्या माना जाता है, अर्थालंकार, यानी शब्दों के अर्थ से, शब्दों का अर्थ से। जैसे हमने कहा ये पिछले वाला पढ़ा, ये वाला, तो ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रही शब्द हैं, इनकी जैसे ही आपने व्याख्या की आपको अर्थालंकार मिल गया, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। स्पेस है, कह रहा खिचड़ी का शीशा तोड़ा, सॉरी खिड़की का शीशा तोड़ा है, और कह रहा कि बता दे, वो जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे, समान सी बात है, यानी सी आप सीधे कर दोगे, जब ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको खुद ही सुटेबल सेट हो जाएगा कि नहीं कौन सेट हो रहा है। अगला, निम्न में पुल्लिंग शब्द पहचानना है, पुल्लिंग पहचानना, चिड़िया उड़ी, जाति कौन सी जाति है, यानी स्त्रीलिंग। कपड़ा रखा है, भुजा फड़क रही है, कन भुजा फड़क रही है, तो कपड़ा रखा यानी ये तो पुल्लिंग है, बाकी सब कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें।
आप निसंकोच चले जाओ, आप निसंकोच चले जाओ नहीं, आप निसंकोच चले जाइए। थोड़ा सा सम्मान देना है ना, तो सम्मान देने में बहुवचन बनाया जाता है। जैसे पिताजी आया है, कहोगे क्या? पिताजी आए हैं, है तो एक ही, पिताजी तो एक ही है, लेकिन अब उनका आप सम्मान दोगे तो फिर आप क्या बहुवचन बनाओगे? जैसे हम कह रहे हैं आप, तो आपको हम सम्मान ही दे रहे हैं ना, तो थोड़ी ना कहेंगे कि लकड़ी थोड़ी ना तोड़ेंगे, आप चले जाइए, आप पढ़िए, यही कहेंगे। आप पढ़ो, वो जोर है, वो जोर है, जोर नहीं है, ठीक। तो आप निसंकोच चले जाइए भैया, निसंकोच पढ़िए। हिंदी के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपका अपना यूपी रेगुलर क्लासेस जी जान से पूरी टीम लगी है, आपको हिंदी में और जीएस में बेहतर स्कोर कराएगा, बशर्ते प्रैक्टिस करते रहना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं और हम लोगों ने पढ़ा भी है इंग्लिश में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो बस मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, यानी बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में प्रचुर का विलोम बताना। प्रचुर यानी क्या? इतना भैया पर्याप्त है, प्रचुर है, अल्प यानी कम है। प्रचुर यानी इतना भैया पर्याप्त है, प्रचुर मात्रा है, कहने अल्प मात्रा है, तो अल्प हो जाता है, ठीक। अगर हम बात करें ऊर्ध्व, तो ऊर्ध्व का होता है अध, कहते ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की तरफ मुंह किए, अधोमुखी यानी नीचे की तरफ किए। और अधोमुखी की बात कर दें तो जो अशोक के शिलालेख बने हैं उनमें अधोमुखी कमल का प्रयोग किया गया है, अधोमुखी, ठीक। मृदुल, मृदुल का होता है कहते बहुत अच्छा बोलता है, जैसे आपको लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं, तो एकदम आपके कानों में अमृत घुल जाता होगा कि भैया बहुत बढ़िया बोलते हैं। वो सब सरस्वती की कृपा है यार, अब क्या बताए, काली मिर्च भी हम लोग खाते हैं, ठीक। तो मृदुल का मतलब है कठोर, मृदुल का विलोम होता है कठोर, निम्न का विलोम होता है उच्च, निम्न का विलोम उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्न में से बधू शब्द का बहुवचन बनाना है, तो बधू शब्द का बहुवचन बनता है, बधू वर्ग से भी बनता है और बधुओं से भी बनता है, बधू वर्ग से भी बनता है और बधुओं से भी बनता है। तो आप इसमें उसने करा दिया क्या? बधु वर्ग, तो आपको याद रखना बधु वर्ग कर देना, ठीक। पाठक का पाठकगण, आपका आप लोग, स्त्री का स्त्री जन, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, युवा का युवा जन या युवा वर्ग। कह रहे यहां लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, वाक्य में अशुद्धि बताना है। पढ़ो कह रहा है यहां लगभग 2 दर्जन के करीब, अब 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, करीब क्या होगा भाई? 2 दर्जन संतरे हैं, करीब की कोई बात ही नहीं। अगर कहते थे यहां लगभग ऐसे कुछ बोलता कि नहीं तो फिर हो सकता था, लेकिन सीधे बोल रहा है ना यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, तो करीब की कोई बात ही नहीं, चूंकि लगभग पहले लग गया ना, पहले लगभग लग गया, और लगभग और करीब दोनों का भाव तो एक ही है, दोनों का भाव तो एक ही है। जैसे कह दिया वापस लौट आना, तो वापस और लौटना बात तो एक ही है, रिटर्न और बैक बात तो एक ही है, तो या तो वापस लगा लो या तो लौट आना लगा लो, वापस आना या लौट आना लगा लो। तो ऐसे या तो लगभग लगा लो या तो करीब लगा लो, ठीक। तो यहां लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, यानी इसका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की दलाली में मुंह काला होना। भाई संगति होगी तो बदनामी तुम्हारी निश्चित है, यानी बुरा काम में किसी का तुम साथ दोगे तो बदनामी श्योर है, बुरा काम बदनामी का कारण बन ही जाता है भैया, हो ही जाता है, तो संगति बुरी नहीं करनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सही जोड़ा बताना है। महादेवी की कह रहा है कि मैं सही जोड़ा बताना, सही जोड़ी चुनिए, सही जोड़ी चुनना है, ठीक है। तो देखोगे महादेवी वर्मा की ख्याति तो है नहीं, नासिरा शर्मा की त्रिया हट नहीं है, जयशंकर की यामा नहीं है, महादेवी की यामा है, महादेवी की यामा, स्मितानंद पंत की चिदम्बरा है, तो चिदम्बरा डी नंबर। अब देखो त्रिया हट है किसकी? तो मैत्री पुष्पा की, मैत्री पुष्पा की। जयशंकर की कौन सी है? तो जयशंकर की कौन है? कंकाल, जयशंकर की कौन सी है? कंकाल, तो इसका डी नंबर सही है, बाकी आगे कोई। कह रहा दिल्ली स्पेस है मेरठ, फिर स्पेस है दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, दिल्ली से मेरठ की दूरी, दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर, यानी कौन सा है? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या, उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो उन्नत शब्द विशेषण है, कहते वो कहते उन्नत कर रहा है, उन्नत कर रहा है यानी विशेष काम कर रहा है, विशेषण की बात कर रहा है, विशेषण, ठीक है। बात कर लें, यथा राम उन्नत दशा में है, राम कैसी दशा में है? तो उन्नत दशा में, यानी ठीक है, उन्नति कर रहा है, उन्नति दशा में है, ठीक। अगला क्वेश्चन, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है?
तो सबको पता है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर ये सब ब्रज क्षेत्र का मामला है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, और ये सब ब्रज क्षेत्र का मामला है। तो कौन सा? डी नंबर। धौलपुर राजस्थान का क्षेत्र है, ग्वालियर मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मथुरा आगरा उत्तर प्रदेश के, तो ये सब आपस में है, तो ब्रज क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में भाल का समनार्थी बताना है, कौन है? तो भाल का होता है मस्तक। कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पंथ दो काज का मुहावरा बता देना, लोकोक्ति बता देना कौन सी सही है? तो एक समय में दो कार्य करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नीरजा के लिए महादेवी वर्मा को प्रदान किया जाता सक्सेरिया पुरस्कार। कौन सा? सक्सेरिया। और ये कब मिला था? 1934 में मिला था, 1934 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में बुढ़िया का बहुवचन, तो बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िया होता है, ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीत शब्द कौन सा? विकीर्ण का विपरीत यानी विकीर्ण करना यानी फैला देना, फैलाने को क्या करोगे? एकत्र करोगे, तो एकत्र कर देना, ए नंबर। अगर हम बात करें वितरण, तो वितरण कर देना यानी संकुचन करना, संकुचित करना। भीतर का बाहर करना, विस्तार का संक्षेप करना। कहने विस्तार से बातें नहीं, अब आपको संक्षेप में चीजें पढ़नी है, विस्तार से नहीं पढ़नी। हिंदी विस्तार से खत्म ही न कर पाओगे, जीएस विस्तार से खत्म ही न कर पाओगे, अब आपको संक्षेप में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर गद्यांश आ गया और आपको गद्यांश टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, पूरी पीडीएफ दे दी जाएगी, आराम से आपको करना है। और ये सारे गद्यांश के क्वेश्चन है, ये हाँ, दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है? ये तो कहोगे भाई दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है ना, तो इसी नंबर ये तो कहोगे स्वयं बड़ी है, ऐसा तो कहोगे नहीं। कोई बड़ी है तो कहोगे नहीं, कुछ बड़ी है तो कहोगे नहीं, कौन बड़ी है? प्रश्न अच्छा ये तो बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया का पर्यायवाची हो जाता है प्रतिक्रिया करना। यानी हम आपसे पूछ रहे, कोई जवाब पूछ रहे, तो आप हमें जवाब दोगे तो प्रतिक्रिया तो करोगे, क्रिया हम कर रहे हैं, आप प्रतिक्रिया करोगे, और वही प्रतिक्रिया आप जवाब दोगे तो उसी को कहा जाता है उत्तर देना, और उसी उत्तर को उपसर्ग के साथ बना दोगे तो प्रत्युत्तर। कौन सा? ए नंबर, प्रत्युत्तर। ठीक, और प्रत्युत्तर मति तुरंत जवाब देने को कहा जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन आपसे पूछा काली घटा का घमंड घटा, आप तुरंत बता दो भैया यमा कलंकार, ये होता है प्रत्युत्पन्न मति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, मेरी बहन उच्च शिक्षा स्पेस ऑस्ट्रेलिया जा रही है। आप हिंदी पढ़ने के लिए यूपी रेगुलर क्लासेज आ रहे, आप जीएस पढ़ने के लिए यूपी रेगुलर क्लासेज आ रहे। कौन सा शब्द आ रहा है? के लिए, बस रख दो के लिए, तो के लिए में और कौन सा? डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य किस भाग में त्रुटि है? आराम से पहचानना है। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो कह रहा है कि आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से, तो देखो कवित्रियों व्याख्या थोड़ी सी देख लें। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों त्रुटिपूर्ण है, यानी सी नंबर त्रुटिपूर्ण है। ठीक, अगर सी नंबर इसका त्रुटिपूर्ण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, निम्न में शुद्ध वाक्य पहचानना है। वह कितना घृणित देश है, ऐसा तो कहते हैं ना घृणित देश है, वो कितना भाई, क्योंकि अगर घृणित है तो वाह थोड़ी ना कहोगे, वाह तो बहुत अच्छे के लिए कहा जाता है, छी कितना घृणित दृष्ट है ऐसे बोलोगे, और वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये सब विस्मयादि के होते हैं व्यक्त करने के भाव। तो देखो अगर घृणित की बात कर रहा है, सब में घृणित है, तो घृणित के लिए छी कितना घिना है, यही तो कहते हो, तो छी कितना घृणित दृष्ट है, यानी सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए, कह रहा वेदों की संख्या कितनी है? किसको नहीं पता, जल्दी से बता कि भैया हमको नहीं पता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और बंगाली बाबा को जानते हो? एक कहावत नहीं चलती, आप बसों में देखे होगे तो लगा होता है मिले बंगाली बाबा से, पुराना प्यार सौतन प्रेम का आपके कदमों में। तो एक रील ऐसे चलती है कि हो रहे हो हमारे कि मिले बाबा बंगाली से, तभी हो गए हमारे, जब तुम पे जादू टोना करा देंगे
तो भारतीय वेदों में कौन सा ग्रंथ जादू टोनों से संबंधित है? अर्थोवेद। और सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है? अर्थोवेद। यही तो लोकप्रिय है, जादू टोना, वशीकरण, अर्थोवेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? तो पवित्रता का विशेषण है पवित्र। वो कैसा है? पवित्र है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। ठीक है, वृषभानुजा का मतलब दो है, शब्द एक है, अर्थ अनेक है, कहते हैं श्लेष। शब्द एक, अर्थ अनेक, कहते हैं श्लेष। वृषभानुजा राधा कुमारी को कहा जाता है, वृषभानुजा बैल को भी कहा जाता है। ठीक है, तो श्लेष यानी बलदेव को भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषक प्राप्त किया गया? कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो याद रखना है, मंगला प्रसाद दिया गया। और कब दिया गया? साकेत की रचना कब रही? तो 1931 की रचना है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाए, आज हर कोई मानसिक, बिल्कुल सब लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, निश्चित ही। सुबह जगते हो लगता है आग लगा देंगे, आज पढ़ पढ़ के प्राण दे देंगे, और जैसे ही शाम होता है पता ही नहीं चलता शाम कब हो गई। ठीक, तो आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई क्या है? तो हर कोई सबके लिए है, यानी आल है, ओवर है, यानी सदैव की क्या बात कर रहा है? एक वचन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक वचन की, यानी ये भी बीमार है, वो भी बीमार है, ये बेटा हमारी टेक्निकल टीम बैठी है, ये भी बीमार है मानसिक तौर पे। ठीक, आप भी मानसिक तौर पे बीमार हो तो सदैव एक वचन है। प्रत्येक की बात कर रहा है ना, तो प्रत्येक वन 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 यानी एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। जैसे हमने पहले गांधी पढ़ा तो हमें दिमाग में आ गया महात्मा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू गांधी, ये सब आ गए। ठीक है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तो ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक, सॉरी जातिवाचक। गांधी पूरा परिवार आ गया, जाति आ गई जातिवाचक। और जैसे हमने कहा गांधी को राष्ट्रपिता तो हमारे दिमाग में आ गया महात्मा गांधी, और किसी का नाम महात्मा गांधी जी, और अगर किसी का नाम तो किसी का नाम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। तो गांधी क्या है? जातिवाचक से, सॉरी नहीं, ये एक्सप्लेन थोड़ा सा मिस स्पेल्ड है। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनी है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक परिवर्तन है। ठीक है, इस एक्सप्लेन पे ना जाओगे, ये थोड़ा सा एरर है, इसको चटाओ। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनी है। चलो व्याख्या हटाई दें इसकी, कंफ्यूजन दे गई है। ठीक, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब ये थोड़ी सी व्याख्या मिस स्पेल्ड है। जातिवाचक से क्या बनी है? व्यक्तिवाचक बनी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। चलो बहुत बस हम लोग करीब हैं, अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। जुराबें कहाँ रखी हैं? यानी मोजे की बात कर रहा है, जुराब। पैजामा रखा है, घाघरा, कसीदाकार। कसीदाकार जानते हो क्या होता है? कि जैसे कभी आप देखोगे कि ऐसे ऊपर कुर्ता होता है, और कुर्ता वो पल्ला यहाँ पे बटने लगती हैं जाके, लड़के पहनते हैं ज्यादातर। घाघरा लड़कियां पहनती हैं, पैजामा लड़के पहनते हैं, जुराबें सब पहनते हैं। तो जुराबें कहाँ रखी हैं? ए नंबर। और गाना भी है लाल घाघरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा। धूर्त, धूर्त से क्या है? रंगा शिकार, रंगा सिंगार। और तुमने कभी पढ़ा होगा कि एक कहानी है कि सियार एक नील के उसमें गिर गया, फिर उसको लगा कि नहीं हम शेर बन गए, ऐसे करके एक कहानी है। तो वो दिखावा, ये धूर्त व्यक्ति है, कोई मतलब नहीं। ऊंची दुकान फीके पकवान वाली कहानी है। अपने 120 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप विश्वास मान के जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका यही विश्वास आपको हिंदी और जीएस में करंट, बाकी पूरे जीएस का पोर्शन में बेहतर स्कोर कराएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि व्यक्ति का मन कितना स्थिर है, आपको कितना विश्वास है। और जब विश्वास है, और कहा जाता है कि मन पसंद व्यक्ति हर मर्ज की दवा है। अगर आपको विश्वास है कि नहीं भैया कंप्लीट करा देंगे, ये भाई कंप्लीट करा देगा, अच्छा पढ़ा रहा है, बढ़िया मेहनत कर रहा है, तो निश्चित ही आपको हमसे हमदर्दी होगी। और हमदर्दी है तभी आप इतना वीडियो देखे हो, जुड़े हो। आपकी हमदर्दी की वजह से ही
आज हम लोग ग्रोथ पे हैं। ठीक, तो बिल्कुल पूरे आपके पढ़ाने में बिल्कुल हम लोग 1% का बहाना, 1% की कमी या 1% का दिखावा या 1% का भी वहम नहीं करते। पहले आपकी पढ़ाई, पहले आपका सिलेक्शन, फिर हमारा चैनल, फिर हमारी पढ़ाई, फिर हमारा सिलेक्शन, पहले आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आनंदित रहिए, खूब मस्ती करिए। ठीक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।